और अपने इस अध्ययन जागृति और सुसमाचार के छठे दिन में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के दौरान आपके हृदय में वो बातें आ रही होंगी जो परमेश्वर के हृदय में है, और परमेश्वर आपके हृदय को नया कर रहा है, पुनरुस्थापित कर रहा है और आपके हृदय को जागृत कर रहा था कि आप लोगों को मसीह के लिए जीतने पाएं। और आज हम सुसमाचार के तरीकों के विषय में बात करेंगे। और बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं सुसमाचार प्रचारक हूं, मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी पद्धति क्या है, तुम्हारी योजना क्या है। और मैं कहता हूं मेरी योजना सरल है, प्रार्थना करो और लोगों को मसीह में लाओ। यह तो बहुत कठिन नहीं है और ये सुनने में शायद अति साधारण लगे, लेकिन आपको पता है मुझे क्या मिला? और मैंने बाइबल में पाया ये तो मसीह यीशु की योजना थी। और जब लूका 24 में यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और सारी दुनिया में जाओ और संदेश को सुनाओ, तो उसने पता है क्या बोला उनसे? और तब उसने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि तुम उस स्वर्गीय सामर्थ्य से ढक न जाओ। और यही हम देखते हैं, यही कलीसिया ने किया। प्रेरितों के काम एक अध्याय में वो प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरे अध्याय में पतरस प्रचार करता है और 3000 लोग मसीह में आ जाते हैं। और एक प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय में पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं प्रार्थना के लिए, और एक मनुष्य है जो भीख मांग रहा है वहां पर, और वो कहते हैं यीशु मसीह के नाम में उठ चल फिर, और वो लंगड़ा चंगा हो जाता है। और प्रेरितों के चौथे अध्याय में वो सुसमाचार प्रचार करते हैं पूरे हियाव के साथ। और 13वें अध्याय में हम पाते हैं कि वहाँ वो प्रार्थना कर रहे हैं, अगुवे इकट्ठे हैं, और उस प्रार्थना की से बहुत सारी सेवकाई के महान लोग निकलते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, वे प्रचार करते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, वे प्रचार करते हैं। बहुत सरल बात है ये। और ये क्यों है कि प्रार्थना एक योजना है? ये क्या बात है कि प्रार्थना योजना है? और जब हम समझने पाते हैं कि प्रार्थना क्या है, तब हम परमेश्वर को खोदने लग जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से यीशु ने प्रार्थना करी। और जब कभी ज़्यादातर लोग प्रार्थना करते तो ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सहायता करो, मुझे ये दो, और उसका केंद्र हम ही होते हैं प्रार्थना का। और जिस प्रकार से यीशु ने प्रार्थना करने के लिए बोला, अगर जब हम उस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारा केंद्र परमेश्वर होता है कि हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और फिर हमारा ध्यान लोगों पर होता है कि तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे धरती आसमान में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो। और फिर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं कि उसकी मर्जी धरती पर पूरी हो, उसकी योजना लोगों के हृदय में पूरी होने पाए, और हम लोगों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं। और वो दया से भरी हुई प्रार्थना सुसमाचार की योजना बन जाती है, तरीका बन जाती है। और मैं ये जानने पाया हूँ कि आप कभी भी लोगों को मसीह के लिए जीतने नहीं पाएंगे अगर आपने उनके लिए प्रार्थना नहीं करी पहले। और ये मैं खोज पाया हूँ कि आप कभी लोगों को जीत नहीं पाएंगे यीशु के लिए अगर आपने कभी उनके लिए प्रार्थना नहीं करी है। और हम क्यों कभी उनके पास जाएं, उनकी सेवकाई करने की कोशिश करें हम कभी। और आप देखें ये हमारे हृदय में शुरू होता है जब हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। मैंने अपनी अधिकांश सेवकाई की शुरुआत और सेवकाई के दर्शन को रोमानिया में विकसित किया। और मैंने आपको बताया जागृति के विषय में जो वहाँ पर हुई, जो वहाँ रोमानिया के उत्तरी दक्षिणी भाग में शुरू हुई। और वहाँ एक पास्टर था जिसने लोगों को प्रार्थना करने के विषय में सिखाया। और जागृति लगातार उत्तरी दक्षिण भाग में ही जारी रही, क्योंकि वहाँ पर एक पहाड़ी श्रृंखला थी जिसने बाकी रोमानिया को अलग करके रखा हुआ था, और लोगों के पास पहाड़ी के उस पार जाने के लिए साधन नहीं थे, और इस कारण जागृति वहीं तक ठहरी रही। और उन्होंने मुझसे पूछा कि सैमी तुम्हारे पास गाड़ी है क्या, तुम पहाड़ों के उस पार जाओगे और जागृति का वह संदेश अपने साथ पहाड़ों के उस पार ले जाओगे और सुसमाचार को वहां सुनाओगे? और मैंने कहा हाँ। और मैं और उनमें से कुछ लोगों ने मिलकर पहाड़ी के उस पार हम गए वहाँ, और हम पहाड़ी को पार करते हुए रोमानिया के उस स्थान पर गए जहाँ पर कलीसियाँ छोटी थीं, कमज़ोर थीं। और परमेश्वर ने मेरे हृदय में यह बात डाली कि लोगों को प्रार्थना करने के लिए बुलाओ, और उसके बाद जब तुम वापस आना तब सुसमाचार प्रचार करना। और मैंने क्या किया, जब मैं पहली बार वहां जाता था तो मैं लोगों को बुलाता था, इकट्ठे करता था और उन्हें प्रार्थना के लिए प्रेरित करता था, प्रचार करता था मैं उनके बीच में। और फिर मैं 1 साल के बाद वापस जाता था और सुसमाचार के रीति से प्रचार करता था। और लोगों ने 1 साल के भीतर ये बात को सीख कर दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया होता था। और जब मैं वापस जाता था तो मैं एक बहुत बड़ी सेवकाई को वहां देखता था। और वास्तविकता में हम वहां इतने ज्यादा लोगों को मसीह में आते हुए देख नहीं पाते थे जितने उन कलीसियाओं में जहां पहले से जागृति थी। और क्या हुआ कि उन्होंने परमेश्वर की योजना को, उसकी पद्धति को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। वो प्रार्थना करते थे और लोगों को जीतते थे मसीह के लिए। और अगर कोई जागृति किसी समाज को प्रभावित करेगी तो अवश्य है कि उसकी शुरुआत लोगों के प्रार्थना करने के द्वारा हो, लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तो कौन है आपके हृदय में और किस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? तो क्यों नहीं आप एक सूची बना लें और लगातार प्रतिदिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें मसीह की जरूरत है। और बस प्रार्थना करें कि प्रभु काम को करे, और सबसे पहले प्रभु आपको बल प्रदान करेगा, और दूसरा फिर वो उनके हृदय को तैयार करेगा, और तीसरी बात परमेश्वर अपने आत्मा को उनके जीवनों पर भेजेगा कि वो उसके कार्य को उनके जीवन में करें। तो प्रार्थना ही परमेश्वर की योजना है। लोगों के लिए प्रार्थना करें।